हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके। बढ़िया एकदम। तो मैं साहिल जुनेजा स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का स्टर्लिंग एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे तैयारी अपने 2025 बैंकिंग एग्जाम्स की तरह। जिस तरह अपन लोगों ने लास्ट एसबीआई पीओ और उसके बाद क्लरिकल एंड पीओ की प्रीलिम्स की एंड मेंस की क्लासेस अपन ने किया था, कुछ लाइव क्लासेस की थी, कुछ आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। तो ठीक बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से अपन इस साल भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास काफ़ी टाइम है। अपन प्रीलिम्स का पूरा कोर्स कवर करेंगे, देन मेंस की क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, टाइम एंड वर्क, जो इसका प्रीलिम्स में 100% वेटेज रहता है और मेंस के अंदर भी जिसके आपके इस पर बेस्ड डीआई और आपके अर्थमेटिक क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस साल बच्चों अलग क्या है, अपन लोगों जो पिछले साल नहीं किया था, पिछले साल अपन जब क्वेश्चंस कर रहे थे वो थोड़े से मिक्स फॉर्म में हो गए थे। इस बार अपन ने क्वेश्चंस को ना कैटेगराइज कर दिया है। कैसे, देखो जैसे टाइम एंड वर्क अब थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर्स में हम लोग ब्रेक करेंगे बच्चों। तो इस बार जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी इस लेक्चर में, वो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर आपके फर्स्ट टाइप का ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस, देन उसके बाद एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बच्चों, देन उसके बाद आपके ग्रुप ऑफ मैन वाले अपने क्वेश्चंस होंगे। ग्रुप ऑफ मैन में कौन सा होता है, जिसमें M1 D1 H1 और M2 D2 S2 वाले फॉर्मुलेस अपने आते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को जो है वो मैं समझा देता हूँ इसके अंदर किस तरीके से होगा, देन देन फिर अपन इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों, चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहली बात तो ना, ऑल्टरनेट वाला करने से पहले मैं आपको बेसिकली टाइम एंड वर्क का एक बेसिक सा फॉर्मूला बता दूं कि क्या फॉर्मूला इसके अंदर अपना लगता है। फॉर्मूला बच्चों ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे इन 1 डे। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, अपना टोटल वर्क के बराबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कह दो या नंबर ऑफ आवर्स कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी आपको उसके अंदर दे रखा हो ना, नंबर ऑफ जो टाइम टेकन है, भाई इतना टाइम उन्होंने लिया, तो वो डेज में भी दे रखा हो, आवर्स में भी दे रखा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला यूज होता है। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, बेसिक ये बात समझ लेना बच्चों इसके अंदर कि मैक्सिमम केसेस में, देखो मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, हर एक केस में नहीं है, मैक्सिमम केसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसी को ही अपन एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क को ही अपन एफिशिएंसी बोलते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां अमाउंट ऑफ वर्क और एफिशिएंसी अलग अलग होता है। अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, एक दिन में उसने कितना काम किया। एफिशिएंसी होता है कितना काम वो कर सकता है। ठीक है भाई, एक दिन में अगर वो 50 यूनिट कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी हुई। अगर उसने 50 यूनिट ही किया जितना वो कर सकता है तो एफिशिएंसी और अमाउंट ऑफ वर्क बराबर हुआ। लेकिन मान लो अगर वो एक दिन में 50 यूनिट कर सकता है जो उसकी एफिशिएंसी थी, लेकिन उसने काम कितना किया, सिर्फ 40 यूनिट किया या 50 से कम किया, तो वो उसका अमाउंट ऑफ वर्क है, जिस केस में ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीजें जो है वो इक्वल ही होंगी, लेकिन कईयों में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब अपन ना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा बेटर तरीके से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझ में आएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में है नहीं। ठीक है, अपने मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, A and B together can complete a work in 12 days while the A is 50% more efficient than B. Then find in how many days the work will be complete if they work on alternate days starting with 8। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना जो पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये अपना ऑल्टरनेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन जो है वो करना है ऑल्टरनेट वाला। तो देखो अब क्या करोगे, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि A और B मिलाकर जो है ना वो 12 दिन में इस काम को करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, A is 50% मोर एफिशिएंट देन B। तो एक काम करो, B की जो एफिशिएंसी है उसको आप 2 कह दो और A की जो एफिशिएंसी है उसको आप 3 कह दो। 50% मोर है ना, तो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर B की जो वैल्यू है 2 ले ली, तो 1/2 का 1/2 निकालना इजी हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द नंबर ऑफ वर्क विल बी कंप्लीट इफ दे वर्क ऑन द ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, अब देखो ये तो आपका A प्लस B का हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, देखो मैंने अभी पीछे आपको समझाया फॉर्मूले में कि ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको बच्चों इसमें टोटल वर्क निकालना है
तो आप इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसको, नंबर ऑफ डेज को और एफिशिएंसी या फिर जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर आपकी एफिशिएंसी क्या है, 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, देखो ये एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की है, ए और बी की है, नंबर ऑफ डेज भी किसके हैं, ए और बी के, तो मल्टीप्लाई भी आप उसी से ही करोगे, तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। मान लो नंबर ऑफ डेज आपको ये 12 दिन ए प्लस बी की जगह सिर्फ ए का दे रखा होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ बी का दे रखा होता तो 12 3 8 2 24 करते, लेकिन दोनों का दे रखा है तो 12 इंटू 5 करोगे, तो टोटल वर्क बच्चों आपका कितना आएगा यहाँ पर 60 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 60 यूनिट्स आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो स्टार्ट कौन कर रहा है ऑल्टरनेट में, बच्चों ये बड़ा मैटर करता है कि ऑल्टरनेट में वर्क को स्टार्ट कौन करता है, तो वर्क को स्टार्ट कर रहा है ए, फिर कर रहा है बी, फिर उसके बाद अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से बच्चों एक साइकिल अपनी बनती जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब ए और बी कर रहे हैं, तो यहां पर जब ए कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है तो 3 + 2, यानी ये कितने दिन में वर्क हुआ, 2 डेज में, कितना वर्क हुआ, 5 यूनिट्स वर्क हुआ अपना 2 डेज में, हो गया 5 यूनिट्स। कैसे, एक दिन 3 यूनिट किया भाई, जिस दिन ए आया उस दिन बी रेस्ट पे था, जिस दिन अगले दिन फिर बी आया ए उस दिन रेस्ट पे हो गया, तो ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चे, 5 यूनिट्स हो गया 2 दिन में, अब अपने को करना कितना है, 60 यूनिट। देखो ऑल्टरनेट में 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो डायरेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो हुआ 5, अगर ये 60 का डायरेक्ट फैक्टर है तो आप सीधा 60 कितनी बार आएगा 5 में, 12 बार आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60 यूनिट्स वर्क हुआ, 12 2 ज़ा 24 डेज, कितना हो गया, 12 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24 डेज, 24 डेज आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है आया सबको समझ में ठीक है बच्चों। अगर ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं आती, अब आप कहोगे सर मान लो आपकी वैल्यू यहाँ 5 की जगह 6 या 7 होती, जो कि 760 के टेबल में डायरेक्ट नहीं डिवाइड करती 760 को, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, वैसे मैं समझाऊंगा वो चीज अभी आगे। उसके लिए बच्चों आप लोग क्या करते हैं, 7 की टेबल में जो 60 से जस्ट छोटा नंबर है, जैसे 56 है, तो आप वो लेकर आते, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कि अगले दिन कौन आया अगले दिन कौन आया, वो चीज अपन करते, ठीक है। ऑल्टरनेट में अभी अपन वो चीज करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा वो किस तरीके से होती है, क्लियर है ये चीज आई होप बच्चों सबको समझ में आ गई। चलो, तो 1 से लेकर 4 जो बच्चों क्वेश्चन है ना वो ऑल्टरनेट वाले ही हैं, ठीक है, 1 से 4, देन 5 से आपका 8, देन 11 टिल 11 तक के आपके जो क्वेश्चंस है वो थर्ड वाले पार्ट के हैं, ठीक है। A alone can complete the work in 12 days and B alone complete the work in 24 days if A, B and C started the work in alternatively starting from A, then next B and then C. After 9 days A and B left the work, then C alone completes the work in 27 days and how many days C alone complete the whole work। ठीक है, सही क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, A जो है वो काम को करता है 12 दिन के अंदर, बी अकेले उस काम को करता है 24 दिन के अंदर, लेकिन सी का आपको नहीं दे रखा। इसने बोला है इफ ए बी सी स्टार्टेड द वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड नेक्स्ट बी एंड देन सी, ठीक है, आफ्टर 9 डेज। अब एक चीज ना आप नोटिस करो कि 3 जने काम कर रहे हैं, ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी, मतलब 9 दिन चलेगा। तो इसका मतलब 9 को अगर मैं 3 के हिस्सों में ब्रेक करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, थ्राइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी, थ्राइस ऑफ सी, ये 9 डेज हो गए, ये 9 डेज हो गए बच्चों। देन सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 27 डेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 27 डेज के अंदर, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये चीज। अब तो देखो अब क्या करोगे इसके अंदर, इफ ए बी सी स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, ए ने किया 12 दिन के अंदर,
बी ने किया 24 डेज के अंदर। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर अपन जो टोटल वर्क है ना इसको ले लेते हैं अपन 24, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स और ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा कुछ 3a प्लस 3b प्लस 30c इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब टोटल वर्क कितना था यहाँ पर 24। अब कहोगे सर टोटल वर्क जो आपने लिया उसमें सी का तो नंबर ऑफ डेज था ही नहीं, तो बेटा दे ही नहीं रखा। तो जो यहाँ पर जो सी की एफिशिएंसी आएगी ना वो ऑटोमेटिकली उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज में आएगी। ठीक है भाई, सी के भले ही नंबर ऑफ डेज नहीं लिया अपन ने, लेकिन जो यहाँ पर ए और बी के वैल्यू लिए और जो ये टोटल वर्क लिया है वो ए और बी से लिया, तो सी का ऑटोमेटिकली रेशियो उसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है 2 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 और 30c इज इक्वल्स टू 24। तो 3 2 6, 6 प्लस 3 9, 24 में से 9 15 और c की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है, c की वैल्यू कितनी होगी हाफ। अब वो पूछ रहा है कि c अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो भाई कितना यूनिट है वर्क 24 है ना, डिवाइडेड बाय हाफ 48 डेज। ठीक है, 48 डेज आया समझ में? क्लियर हो गया बच्चों सबको किस तरीके से करना है? इजी था, देखो मुश्किल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ना बच्चों, वो IBPS PO, IBPS क्लरिकल और RRB PO के अंदर, RRB के अंदर, IBPS RRB के अंदर PO ऑफिस असिस्टेंट एंड जो स्केल 1 ऑफिसर होता है, उन सब के आपके प्रीलिम्स के लिए है। अभी अपन प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेंस अभी जो है वो SBI PO का हो चुका है, क्लरिकल का हो चुका है, सबके हो चुके हैं 24 के। अब 25 के जो है वो मेंस आपके मोस्टली सितंबर के बाद ही होंगे। ठीक है, तो अभी अपन सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं बच्चों वो कौन से करेंगे? प्रीलिम्स लेवल के। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे अच्छे से। चलिए बच्चों, पर्सन पी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन पी इज 50% मोर एफिशिएंट देन क्यू, बोथ स्टार्टेड द वर्किंग ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद द पी एंड कंप्लीटेड द 50% ऑफ द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, पी जो है वो भैया 50% मोर एफिशिएंट है क्यू से, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ने ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट किया, पहले पी आता है, एंड कंप्लीटेड 50% ऑफ द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, इफ आर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज। ठीक है, then find the time taken by the P and R together to complete the 75% of the work। ठीक है, देखो बच्चों, अब उसने ये बोला है कि P की जो एफिशिएंसी है वो Q से 50% ज्यादा है। ठीक है भाई, होने दो। और P की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग विद P completed the 50% of the work in 24 days। ठीक है, तो एक चीज आप देखो यहां पर नोटिस करो कि जो टोटल टाइम लगेगा उसको वो कितना लगेगा? 24 डेज, तो आधा काम करने में लग रहा है। ठीक है बच्चों, 24 डेज उसको आधा काम करने में लग रहा है। भाई उसने लिखा है ना 50% ऑफ द वर्क इन 24 डेज। अब 50% ऑफ द वर्क उसने 24 डेज में किया है ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब दोनों ने 12-12 दिन काम किया है। क्लियर है ये चीज? तो इंटू 12 तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24 और ये हो जाएगा 12 3 जा 36, यानी ये आ गया आपका 60। तो ये जो वर्क हुआ था बच्चों ये कितना था? 50% था। तो जो टोटल वर्क था वो आपका कितना था? 120 यूनिट्स। देखो बहुत सारी वैल्यूज में आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर किसी बच्चे का पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ, उसको बेसिक नॉलेज है, या पहली बार भी पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो बहुत सारी वैल्यूज आप लोग ओरली निकाल सकते हो। मैं जो लिख रहा हूं इतनी सारे डेटा को आप लोगों को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों, क्योंकि आप लोगों का टाइम कम है, शीट कम होगी, वहां पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने, तो स्पीड पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक एक चीज लिख लिख के अपने कॉपी में समझना कि ईच एंड एवरी डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे लिंक कर रहा है, क्यों हो रहा है, और जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी तक वही यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा फॉर्मूले का वो मैं आपको समझा दूंगा।
दूंगा, ठीक। चलो अब उसके ठीक है, अब 120 यूनिट्स हो गया। अब उसने बोला आर जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 80 दिन में। तो भाई देखो एफिशिएंसी ऑफ आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे एफिशिएंसी ऑफ आर अपनी 120 अपॉन 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट्स पर डे या हार्ट पर डे, ठीक है, 1.5 यूनिट्स पर डे, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द पी एंड आर टू कंप्लीट द 75% ऑफ द वर्क। तो भाई देखो टाइम टेकन बाय पी प्लस आर 75% मतलब ये हो जाएगा 90। अब आप कहोगे सर 90 कहाँ से आया, बेटा 90 आया 120 का 75%, 75% मतलब 3/4, ठीक है। तो क्यों कौन करेगा, P और R करेंगे, तो R का कितना हो गया 1.5 और P का कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। डेज, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखो कितने इजी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े से पिछली बार जो मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे, ठीक है, चीजें वही हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग है। क्वेश्चन कोई भी रिपीटेड नहीं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने मेरी वो प्लेलिस्ट देखी है टाइम एंड वर्क की, तो एक चीज मैं आप सब लोगों को बता दूं बच्चों, कोई रेयरली कभी ऐसा कोई कोइंसिडेंस होगा कि 50 में से कोई 1-2 क्वेश्चन सेम हो गए कि हाँ भाई बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का दोबारा समझाना बनता है, तो मैं उसको ले लूंगा। नहीं तो मैक्सिमम 90% से ज्यादा 95% क्वेश्चंस हमेशा यूनिक और नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो मैंने पहले क्लासेस में नहीं कर रखे, ताकि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर दे रखे तो आप लोगों के लिए ये नया ये जो लेक्चर है बिल्कुल एक नया और फ्रेश लेक्चर हो, ठीक है बच्चों, क्लियर। और एक चीज बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ये जो अपना टाइप 1 है ना ऑल्टरनेट वाला, उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल्टरनेट का। चलो अब ये क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days एंड द एफिशिएंसीज ऑफ द बी एंड सी आर इक्वल, ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसीज ऑफ बी एंड सी आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज 3:4, ठीक है, ठीक है भाई। तो बी की भी अपनी यही हो जाएगी, कितना, ए का है अपना 3, सी का 4 हो जाएगा, बी और सी का इक्वल है तो बी का भी 4 हो जाएगा। If ABC started the work alternatively starting with the B, then C, then A, ठीक है, यहाँ ऑर्डर BCA इस तरीके से जाएगा। आफ्टर 12 days, 12 days मतलब तीनों ने 4 दिन काम किया, ठीक है, ABC लेफ्ट द वर्क। देखो जैसे मैं आपको चीज बताता जा रहा हूँ ना, वैसे ही आपके दिमाग में भी पॉइंट्स आते जाने चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ऐसे होगा। आफ्टर 12 days ABC लेफ्ट द वर्क, then D alone complete the remaining work in 1 day, find the time taken by the D alone to complete the whole work। देखो ए जो है वो उस काम को करता है 16 दिन के अंदर, ठीक है। अब इसने बोला है रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए की है 3 और सी की जो है वो है 4 और एफिशिएंसी ऑफ सी जो है वो किसके बराबर है, बी के। तो इसका मतलब एफिशिएंसीज ऑफ बी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल वर्क यहां से निकाल लो, तो टोटल वर्क इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, किन दोनों का, देखो जिसके नंबर ऑफ डेज, एक चीज सीधी सी ध्यान रखो, यहाँ पे एक बार आओ दोबारा से फॉर्मूले में, अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 day इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। जब भी आपको टोटल वर्क निकालना हो, ठीक है, तो हमेशा जिस बंदे के नंबर ऑफ डेज दे रखे, ध्यान से सुनना, जिस बंदे के नंबर ऑफ डेज दे रखे उसको उसके एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ वर्क से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही चीज अपन अभी तक तीनों चारों क्वेश्चंस में की है, तो यहाँ पर भी जो मैं कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ बच्चों कि 16 डेज को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास टोटल वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है।
ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये 48 कहाँ से आया, 16 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, ठीक है। अब 48 आ गया, ठीक है भाई। उसने बोला कि इन्होंने ऑल्टरनेटिवली काम स्टार्ट किया तो 4 दिन इसमें बी करेगा, 4B 4C देन 4A। After 12 days, A, B, C left the work, then D alone completed the work in 1 day. और टोटल वर्क हो जाएगा आपका 48। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। 4B प्लस 4C प्लस 4D, तो 4B, तो 4B हो जाएगा, तो 4 इंटू बी, बी कितना है बच्चे 4 प्लस 4C। आप देखो ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 4 इंटू ए ये चीज हो जाएगा, प्लस का D इज इक्वल टू 48, D इंटू 1 D होगा, 4 4 16 16 16 32 32 प्लस 12 32 प्लस 12 44, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी है वो D की कितनी हो जाएगी 4 हो गई, D की एफिशिएंसी 4। अब वो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द D अलोन तो जिसका भी नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है क्या करते हो, टोटल वर्क को उसके अमाउंट ऑफ वर्क से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। अगेन अब कहोगे सर ये कहाँ से आया, बेटा ये भी वहीं से आया जहां से वो पहला वाला आया था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ डेज निकालने, इसको उठा के यहाँ पटक दो, इसको उठा के नीचे ले आओ, तो बात वही है। अपन एक ही फॉर्मूला हर जगह यूज कर रहे हैं, अभी तक कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इस चैप्टर की मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि ये चैप्टर टोटल आपके कॉन्सेप्ट्स पर है, कोई रट्टा रटाने वाला काम ही नहीं करना इसमें, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय डी ये कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा बच्चे 48, अमाउंट कितना हो जाएगा, किसका निकालना, डी का हो जाएगा 4, 48 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा मेरे बच्चे 12 आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर ठीक है, आया समझ में सबको, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। और डिटेल में समझना है ना, वैसे तो स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है बेसिक, और समझना है। प्रीवियस वीडियोस भी टाइम एंड वर्क की मेरी SBI PO के 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो, ये आपका IBPS PO 2025 की प्लेलिस्ट बनेगी, उसके अंदर में ये आपके वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है, 2025 के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों को और ज्यादा टाइम एंड वर्क, इसलिए मैं देखो मैंने आपको बोला ना, मैं हर चीज को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम एंड वर्क अगर डीपली समझना है ना, तो आप लोग मेरी लास्ट की 2-3 वीडियोस देख लो, ठीक है। इसके बाद ये देखोगे, अगर 5-6 सारी वीडियोस देख ली ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम एंड वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने को। और सारी चीजें प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से, प्रीलिम्स लेवल, मैं ध्यान से सुनना, प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है ना, गला खराब हो रहा है। चलो अब देखो, हाँ देखो, अब अपन आते हैं अपने कौन से एफिशिएंसी वाले टाइप के क्वेश्चंस पे, ये वाले सेकंड नंबर, ठीक है। ये जो अपने जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये कहां से कहां जाएगा, 5 से 8 तक में ये क्वेश्चन आपका जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलो ये थर्ड था, ये आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला देखो, A and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ठीक है, और C and D कैन डू द सेम वर्क इन 10.5 डेज, ठीक है। A प्लस C जो है वो हो गया 14 डेज, टाइम लिख लो यहाँ पर, और सेम सिमिलरली टाइम टेकन बाय C प्लस D फॉर 10.5 है ना बच्चे, तो इसको लिखो 21/2 डेज। अब आप कहोगे सर 10.5 को ऐसे क्यों लिखा, अभी बताता हूँ। और एफिशिएंसी ऑफ द B इज 7 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ C इसको 1 मान लो, तो ये अपने आप 7 हो जाएगा। A and D कैन डू द सेम वर्क इन 8.4 डेज,
8.4 का मतलब हो गया 84/10, 42/5। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूंगा ना इसका, तो आप एक चीज नोटिस करना, न्यूमरेटर में 14, 21 और 42, आपको ये चीज पता है कि जब भी अपन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर्स का लिया जाता है एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर जब मैं टोटल वर्क निकालूं तो उसमें क्या होगा, 42, 21 एंड 14, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42, 5, 2 और इसका एचसीएफ आएगा 1, तो ये आ जाएगा 42 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? चलो अब उसके बाद क्या करेंगे फिर, देखो भाई 42 डिवाइडेड बाय 14 3, 42 डिवाइडेड बाय 21/2 2, 2 2 जा 4 और 42 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, आ गया। अब मुझे क्या दे रखा है, बी का टाइम टेकन बताना है और बी और सी की एफिशिएंसी को लिंक कर रखा है इसने, तो बी और सी की एफिशिएंसी को लिंक कर रखा है, तो अपन बेटा एक काम करते हैं, ए और डी दे रखा है, ठीक है, बी और सी का दे रखा है ना, तो अपन किसी तरीके से सी के नंबर ऑफ डेज या सी की एफिशिएंसी ले आते हैं। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी ले आते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में। ये अभी अपन डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ये मत कर देना कि सर आप तो बी निकालना है तो 42 को 7 से डिवाइड कर दो। हो सकता है वो रेशो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग है वो 1 और 7 आए, लेकिन हो सकता है, अब ऐसे तो 2 और 14 का रेशो भी तो वही होता है, तो अपन कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, अब देखो, तो एक काम करो, इन दोनों को माइनस करें तो इसमें से ए और सी जाएगा, ठीक है, या इन दोनों को करें तो इन दोनों में से करेंगे तो सी से सी जाएगा, ए और डी बचेगा, या इन दोनों को करें तो सी और डी आ जाएगा, ए से ए जाएगा। तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, है ना, मतलब माइनस, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं, जब मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस डी में से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी की 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ डी माइनस का एफिशिएंसी ऑफ सी 3। अब इससे क्या निकला भाई, देखो इससे निकला ये चीज, एफिशिएंसी ऑफ डी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, प्लस में कितना आता है 4। भाई ये आपने को दे रखा है ना, देखो ये बेटा, ये तो टाइम टेकन दे रखा है, ये तो सम दे रखा है ना एफिशिएंसीज का, तो ये सीधा सीधा हटाओ, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 7, और एफिशिएंसी ऑफ डी आ जाएगा अपना 3.5। ठीक है, आने दो एफिशिएंसी ऑफ डी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 0.5, 0.5 मतलब हाफ आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक सेकेंड, डी में से ए में से ए गया तो 5 में से 3 जाएगा, तो बेटा 2 आएगा यार, याद है इधर 2 आएगा। ठीक है, इधर 2 आएगा, और यहां पर आपका 4 था ही, हाँ, तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपका 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ई प्लस डी का जो था 4 था, तो ये 1 आ जाएगा। हाँ देखो, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू यही बैठ गई, 1 था इधर। लेकिन ये मैं बता दूं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इस पे आप फैक्ट्स में मत जाना भैया कि बिलीव कर लो कि सर हमेशा आपने तो 1 और 7 माना, 1 और 7 ही हो सकता है, इधर 2 आ जाता तो उसको आपको 14 मानना पड़ता। अब ये 1 है तो ये आपका 7 ही आएगा। कौन सा, एफिशिएंसी ऑफ बी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो टाइम टेकन बाय जो बी है ना, अगर 42 डिवाइडेड बाय 7 6 आएगा आंसर, और यही आपका आंसर है। अगर आप उस समय इसको करेक्ट मान के कर भी देते ना और ये एग्जाम में आ जाता, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती कि आपको 1 नंबर मिलता। ठीक है, आपका 0.25 जाता नहीं। लेकिन ये फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ एक प्योर लक है, ऐसा हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आप इस चीजों पे डिपेंडेंट मत रहना। ठीक है, टाइम कम रह जाए भाई, 5-7 सेकंड ही रह गया, जल्दी से टिक करना और लग रहा है कि हाँ यार ठीक है कर सकते हैं तो कर देना, लेकिन इस पे डिपेंड मत रहना, ये बात ध्यान रखना आप लोग सब। ठीक है बच्चे, क्लियर है, आया सबको समझ में? चलो
चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द ए इज थ्राइस ऑफ बी एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पर इसने एफिशिएंसी ऑफ सी जो है वो ए से कंपेयर की है और ए की जो है वो बी से कंपेयर की है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 50% ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू को आप ले लो 2 ले लो, तो एक काम करो, और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितना है, थ्राइस है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा। और एफिशिएंसी ऑफ ए इज कितना हो जाएगा, ये आपका 50% ऑफ ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, ए और बी टुगेदर है तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए 6 हो गया, एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो 2 हो गया और एफिशिएंसी ऑफ सी जो है वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो उसके लिए बताने के लिए भाई हमारे को टोटल वर्क भी तो चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि ए एंड बी सी मिलाकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 4 10, 10 + 2 12, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो। अब आप कहोगे सर इसको क्यों, ये क्या नई चीज है, बेटा इसको इसलिए रहने देते हैं क्योंकि अपने को डिवाइड करना है इसको, किससे, टाइम टेकन ऑफ बी निकालना है ना। तो अपने को टाइम टेकन ऑफ बी निकालने के लिए 24 × 12 डिवाइडेड बाय 2, ये जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 डे, सी ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, समझ आ रहा है, इजी था, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया है ना, देखो पहला वही यूज आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप हर जगह कंपेयर करोगे ना, वही फॉर्मूला है। अब कहोगे सर दोबारा कहोगे ये कहाँ से आया, है ना, तो बेटा एक बार पीछे जा, समझ में आएगा तुझे, ठीक है। 24 × 12 करना है, 24 क्या है ये देख दे रखा है, ठीक है। और 12 कहाँ से आया, 6 2 4 आया। ये आपने कैसे माना, क्योंकि मैंने आपने हमेशा बताया है कि जब कंपैरिजन करे सी को ए से, ए को बी से, तो हमेशा मैं लास्ट वाली वैल्यू को मान लेता हूँ। इससे 2 ही क्यों माना, मत मानो 2 मत मानो, तुम 10 मान लो, 1 मान लो। 1 मानोगे तो थ्राइस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1 मानोगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू भले ही बदल जाए, लेकिन टाइम टेकन बाय बी 144 डेज ही आएगा। समझ में आई बात, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है चीज़ों में। क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं है सिर्फ लेक्चर देख लिया सर आ गया समझ में, नहीं, अब तो पूरा टाइम एंड वर्क पर भैया मास्टरी हो गए। नहीं, मैथ्स में जब तक खुद कॉपी पेन उठा के चीज़ें नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो, in the beginning Akash works at the rate such that he can finish a piece of work in 36 days, ठीक है, 36 hours sorry, but he works at this rate for 12 hours. After that he increased his efficiency by 33.33%. If the Akash is to finish this work at a stretch, how many hours will he take to finish the work? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आकाश है बिगनिंग में वो इस हिसाब से काम करेगा कि वो एक पीस ऑफ वर्क को फिनिश कर सकता है 36 आवर्स के अंदर, ठीक है, बट ही वर्क्स एट दिस रेट फॉर 12 आवर्स, ठीक है। आफ्टर दैट ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 33.33%। तो अपन एक काम करते हैं, टोटल वर्क को ना 96 मानते हैं और जो एफिशिएंसी ऑफ आकाश है वो हो जाएगी 3। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आप अजम्पशन मान सकते हो, भाई आपको कैसे दिमाग में आता है कि ये वैल्यू को मानना है। देखो थोड़ा सा ना जो ये वैल्यूज होती है ना, इसके चीज़ों को याद रखा करो।
33.33% किसके बराबर होता है? 1/3 के। तो एफिशिएंसी की कोई ऐसी वैल्यू आए कि जब मैं उसको 1/3 से बढ़ाऊं तो मतलब वो कट जाए, ठीक है। 1/3 किसको काटेगा? 3 को काटेगा, 6 को काटेगा, 9 को काटेगा, तो अपन 3 रखते हैं। अब एफिशिएंसी 3 कहां से आएगी? तब आएगी जब इसका 3 गुना अमाउंट ऑफ वर्क होगा। 96 सॉरी 1 मिनट 96 36 अरे 108 होगा, मतलब सोचा वही था, पता नहीं 96 क्यों लिख दिया मैंने, एक्चुअली 32 लेके कर दिया, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, सॉरी, है ना। तो 108 डिवाइडेड बाय 36 ये आपका 3 होगा, ठीक है। ये चेंज नहीं कर सकते अपन क्योंकि ये अपने को गिवन है ना। इसे नहीं कि भैया 96 है सर, इसे चलो इसे 32 कर दो, नहीं नहीं, ये नहीं करना है ना। वो दिमाग में पता नहीं कि एकदम से 32 आ गया तो सबसे 96 लिख दिया मैंने। तो 36 का इंटू 3 टाइम्स 108, तो ये हो गया 3। अब जब इसकी एफिशिएंसी को मैं बढ़ाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? इसको A1 कह लो, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी A2 कह लो, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये आपका प्लस का 1/3 से बढ़ गया ना, मतलब 1/3 से बढ़ गया तो मतलब +1 से बढ़ गया, एक तरीके से 1 से बढ़ गया, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। अब लेकिन उसने ये बोला कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने से पहले वो इस रेट से 12 घंटे काम करता है, तो मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12, 3 इंटू 12, ये हो जाएगा 36 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 108 में से 36 जाएगा तो बच्चे कितना बचेगा? 72, ठीक है। ये सब वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ये चीज। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 72 हो गया, 72 हो गया। अब उसके बाद इफ द आकाश इज टू फिनिश द वर्क एट अ स्ट्रेच, ठीक है, अब उसको स्ट्रेच में ये वर्क फिनिश करना है, हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक टू फिनिश दिस वर्क? तो देखो बचे हुए वर्क को न्यू एफिशिएंसी से, ठीक है, टोटल टाइम टेकन प्लस पहले कितना टाइम लगा था? 12 घंटे, तो ये हो जाएगा आपका 18 + 12, तो टोटल हो जाएगा 30 आवर्स, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 30 आवर्स, 30 आवर्स विल बी द आंसर। आया सबको समझ में? क्लियर हो गया कैसे करना है? ठीक है। कोई भी दिक्कत आए बच्चों तो आप लोगों को पता ही, आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स में हमेशा करते हो रिप्लाई, कोई भी आप लोगों को लेक्चर भाई चाहिए होता है सर ये लेक्चर कब आएगा, वो मैं सारे आप लोगों के हमेशा जो है रिप्लाई हमेशा मेरी साइड से आते हैं आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग कुछ भी चैट उसमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज करो, ठीक है। कोई भी आपको नोट से रिलेटेड एनीथिंग चीज़ प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्यूशंस मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 and 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए ने लिए 20 डेज, बी ने लिए 30 डेज। A and B started working together and after 5 days C joined them, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, 20 and 30 का, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। A and B started working together and after 5 days C joined them, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ सी जो है वो इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, ठीक है। तो देखो A + B कितना होगा बच्चे? ये हो जाएगा 3 + 2 × 5,
ठीक है। तो इसके बाद 3 + 2 + 4। अब ये तो नहीं दे रखा कि ABC जो काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, एंड आफ्टर 5 days C जॉइन देम, लेकिन कितने दिन काम करेंगे तो ये अपने को नहीं पता। तो ये हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल मान लो x, तो ये हो जाएगा 60। टोटल वर्क तो 60 था ना अपना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, तो 3 + 2 5, 5 5 25, उसके बाद 4 5 6 7 8 9, 9x = 60 और 9x = 35। एक चीज तो देख के समझ आ ही रहा होगा कि अपन सही कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है वो 9 आ रहा है सब में, लेकिन ये तो हो गया बेटा रिमेनिंग का। एंड हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क के लिए 5 दिन पहले जो था वो ऐड हो जाएगा, 9 5 45 ये, तो ये हो जाएगा आपका 80/9। तो 80/9 को आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 80/9 आपका हो जाएगा इसके अंदर 9 8 8 8 8/9, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? आगे बच्चों समझ में किस तरह से करना है, इजी है। तो ये थे अपने एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो अपन ने बच्चों कंप्लीट कर लिए इसके अंदर, है ना। और एक चीज बता दूं बच्चों, आप लोगों को जो भी इस साल के बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो बच्चों, पढ़ाई अभी से चालू कर दो, है ना। वैसे तो आप लोगों को और पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन केस अगर जिन्होंने कर ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना, तो बच्चों कर लो स्टार्ट, है ना। अब ये मत करना कि नहीं सर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, देखो IBPS का कैलेंडर आ जाता है, वो आ चुका है, ठीक है। एग्जाम की सारी डेट पहले से डिफाइंड है, कुछ भी हो जाए एग्जाम उसी दिन ही होने हैं, ठीक है। तो इसलिए ना अपनी तैयारी रखो, प्रैक्टिस रखो, चैप्टर्स पढ़ते जाओ, उसके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाओ, एंड देन उसके बाद जब आपको लगे 80-90% कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है। फुल कोर्स का जो होता है ना वो प्रीलिम्स लेवल के स्टार्ट कर दो। और कॉन्सेप्चुअली बच्चों चीज़ों को पढ़ना, ये मैंने हमेशा अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था, और इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब मैं मेंस की क्लास लेता हूँ तो उस टाइम पे कई बार बच्चों को डिफिकल्टी आती है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाला ही बंदा जीतता है। सिर्फ ट्रिक्स रट के आप कुछ नहीं कर सकते। प्री नो डाउट आप निकाल लोगे, लेकिन मेंस में फंस जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर भी कही थी, उससे पहले भी कहता था, और हमेशा मैं आपको यही कहूँगा। जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न है, हर साल पेपर में कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन ऐड होते हैं, क्वेश्चंस को घुमा देता है, ईजी होते हैं, इजी नहीं कहूंगा, मतलब देखो अब सॉल्व करने में इजी होते हैं, जब हम कर लेते हैं तो मॉडरेट होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर वो समझ में आ जाए तो बस वो लेंदी में जाते हैं, लेकिन होते इजी है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता कि सॉल्व ना हो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, ये वाली चीज करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर करूंगा, है ना। अगर बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो देखो, जब कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ मैन किसी काम को करते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डेज में, अब हो सकता है उस डेज के अंदर वो पर्टिकुलर कुछ आवर्स के लिए भी करें, तो ये हो जाता है आपका टोटल वर्क। क्या हो जाता है, टोटल वर्क। उसी काम को M2 बंदे, यहाँ पे मैन का मतलब सिर्फ मैन नहीं है, मैन का मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन सब हो सकते हैं, सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ मैन, या आप नंबर ऑफ पर्संस लिख लो, ठीक है। तो देन उसको D2 डेज में करते हैं इनटू H2 आवर्स में, तो ये भी आपका टोटल वर्क हो जाता है। तो दोनों केस के अंदर जो आपका टोटल वर्क है वो आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यही चीज फॉर्मूला आपको इसके अंदर जो है ना वो यूज करना है। तो और एक चीज याद रखना कि जब आप ये M1 D1 H1 ये मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ मैन मतलब नंबर ऑफ पर्संस इनटू नंबर ऑफ डेज, H1 H2 नहीं दे रखा, हटा दो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको H1 और H2 नहीं गिवन होता, तो फॉर्मूला बनेगा M1 × D1 = M2 × D2। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी बनी हुई, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करें, उससे जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चंस में बच्चों क्या बोल रहा है वो, 4 men can alone can complete a piece of work in 25 days with the help of the 4 women they can complete the work in 50 days।
देखो 4 मैन जो है ना उस काम को कर सकते हैं 25 डेज के अंदर। 4 मैन अलॉन्ग विद द 4 वुमेन उस काम को करते हैं 50/3 डेज के अंदर। तो देखो अब आप कहोगे सर आपने तो इधर पर्सन्स कहा था या मैन कहा था। बेटा क्या होता है, इधर LHS RHS में कोई भी आ सकता है, मैन वुमेन भी आ सकते हैं, मैन वुमेन भी आ सकते हैं, हो सकता है वुमेन मैन हो, वुमेन चाइल्ड हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली मैन है या मैन और वुमेन दोनों हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों करते सेम अमाउंट ऑफ वर्क ही हैं, तो इसको काटापीटी करते हैं, इससे अपने पास एफिशिएंसीज का रेशियो निकलेगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 इससे कैंसल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा। 6 मैन इज इक्वल्स टू 4 मैन प्लस 4 वुमेन, तो 2 मैन इज इक्वल्स टू 4 वुमेन, तो M/W की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2/1। इसका इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन है वो मैन से आधा काम करती है, या फिर मैन जो है वो वुमेन से डबल एफिशिएंट है। ठीक है, ज्यादा काम वो डबल काम करता है। अब उसने बोला है द एफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड इज हाफ ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन। तो चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 0.5 या हाफ। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब इसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द 6 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस का 4 चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब ये चीज है तो उसके लिए पहले टोटल वर्क तो अपन फाइंड आउट करें। तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि इसके अंदर जो टोटल वर्क होता है वो अपना क्या होता है, या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू। ठीक है, आप क्या करोगे, मैन और वुमेन की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आप डाल दोगे। ठीक है, डाल दोगे किसके अंदर? तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 मैन, मैन की वैल्यू थी आपकी 2 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो तो 200 यूनिट्स, इसके अंदर एक चीज चाहो ना तो और नोट डाउन कर लो, टोटल वर्क वैसे तो वही चीज है जो ऊपर बताई है, नंबर ऑफ पर्सन्स नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है बेटा, यही चीज है जो बताई है, बट एक बार समझ लो। ठीक है, द टोटल वर्क नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज जो ऊपर बताया। जब नंबर ऑफ डेज निकालना हो तो नंबर ऑफ पर्सन्स को इसके नीचे ले जाओगे, तो वही काम मैं इधर करने वाला हूं। ये टोटल वर्क है तो ये हो जाएगा 6 मैन, 6 इंटू 2 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0.5, 6 2 12, 8 1 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 2 ये हो जाएगा बेटा आपका 200/22 यानी 100/11 डेज। ठीक है, 100/11 डेज। ठीक, क्लियर? आया सबको समझ में? तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन इसके अंदर, सिंपल सिंपल सा। जो देखो अब ये जो है ना ये दूसरा फॉर्मूला है और ये इकलौता लास्ट फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस पूरे चैप्टर में। इवन मेंस लेवल के भी क्वेश्चन उठा लोगे ना यही सब सेम चीजें पढ़ोगे, बस ये है लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होता है। वो आप लोगों ने मेरी SBI PO का जो प्रीवियस है पेपर डिस्कशन था एंड उसके अंदर जो SBI क्लरिकल के अंदर मैंने तो ढेर सारी आपके लाइव लेक्चर्स लिए थे, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये सब चीजें देखी होंगी। ठीक है, इस बार भी जो है इस बार अपना प्रीलिम्स एक बार, उसके बाद ही अपन मेंस की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे इस बार। ठीक है, इस बार और अपने टाइमली चीजों को अपन करेंगे, लास्ट ईयर से बेटर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 men 5 women and 7 children can complete a job together in 21 days। ठीक है, 4 men 5 women प्लस 7 children किसी काम को करते हैं 21 डेज में। अब वुमेन, ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया बेटा। अब वुमेन इज 300% कैन डू 300% वर्क ऑफ अ मैन। ठीक है, वुमेन का कंपेयर कर रखा है मैन से एंड मैन का कंपेयर कर रखा है चिल्ड्रन से। तो आप एक काम करो, इसको मान लो 100। अब मैन कैन डू 200% ऑफ अ चिल्ड्रंस वर्क इन 1 डे
ध्यान रखना 200%, मोर नहीं बोला, मोर होता तो 300% हो जाता, तो ये हो जाएगा 2 और 300% इसका मतलब इसका 3 गुना, 300% का मतलब सीधा सीधा होता है 3 गुना, 200% का मतलब हो गया डबल हो गया, ठीक है। मोर बोलता तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू अगर ये 200% मोर बोलता तो फिर 300% हो जाता, मतलब 3 गुना होता। मोर में हमेशा 100 में वैल्यू ऐड होके बनती है, अगर मोर नहीं है तो सीधा सीधा वही वैल्यू बनेगी, ठीक है, सिंपल। आप 6 तो 1 को इधर पुटअप कर दो, 4 इंटू 6, 5 इंटू 2, 7 इंटू 1 इंटू 21, 6 4 जा 24 प्लस 10 प्लस 7 इंटू 21, 24 प्लस 34, 34 और ये 41, सही आ रहा है क्या? 5 2 जा 10 और नहीं सॉरी गलती कर दी, 1 मिनट, ये मैन वुमेन चिल्ड्रन का इस ऑर्डर में नहीं है, मैन का है 2 वुमेन का है 6 और चिल्ड्रन का है 1, ठीक है, इंटू 21, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 30 प्लस 7 इंटू 21, तो 30 प्लस 8 प्लस 7 हो जाएगा 45, 45 इंटू 21 टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा। आया समझ में? अब ना एक जगह बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, मैं पहले कई बार इन चीजों को रिपीट कर चुका हूं और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। कई बार आप लोग इसको सुनते हो बट याद नहीं रखते हो। इसको मल्टीप्लाई मत करना। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? बेटा टोटल वर्क अपने को निकालना कहाँ है, टोटल वर्क की वैल्यू थोड़ा ना पूछिए, अपने को तो बताना है कि 14 मैन उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो टाइम टेकन, तो अपने को तो 45 इंटू 21 करना है ना, अपने को तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 14 इंटू वुमेन का लिखना है, वुमेन करता है 6, तो ये तो डायरेक्टली कट जाएगा इधर से। तो जब जो चीज ऑलरेडी कट रही है, मतलब जिस चीज को बाद में तोड़ना है, तो उसको जोड़ना क्यों है, पहले टूटा रहने दो उसको, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 45 बाय 4, 45 बाय 4 का मतलब है 11.25, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन इसके अंदर आपका आ जाएगा, समझ आया? 11.25 विल बी द आंसर। क्लियर? आया सबको समझ में? ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी इजी सा और आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ठीक है। एक्स मैन है ना, तो ये एक्स का ना बताऊं कोई रोल ही नहीं है इसमें, बुद्धू बनाने के लिए दे रखा है इसने। और 6x by 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days, और 3x by 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, तो एक काम करो, x x और x रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद ये 6 ये 3 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा, ठीक है। तो एक काम के 1 मिनट के लिए अपन इसको 2m इज इक्वल्स टू 16 बाय 5 वुमेन, वैसे तो अपन ये क्यों लिख रहे हैं, आप इसको और 2 से 2 कैंसल आउट ही कर दो ना। ठीक है, अब देखो 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा m अपॉन 8 w अपॉन 5 c अपॉन 10,
ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा रेशियोज का फंडा है, ये आप लोग कर सकते हो, है ना। ये रेशियोज और पढ़ेंगे बाद में तो अपन देख लेंगे। अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए देखो, अब ना इधर पुटअप मत करना। अब आप कहोगे सर इधर क्यों, क्योंकि इधर एक्स प्रॉब्लम करेगा, इसलिए तभी ना इसने देखो आप लोगों को यहां नीचे डेटा दे रखा है कि 15 मैन 16 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, 15 मैन प्लस 16 वुमेन प्लस का 4 चिल्ड्रन इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मैन हो जाएगा तो 15 इंटू 8 प्लस का 16 इंटू 5 प्लस का 4 इंटू 10, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में। तो 15 8 सा 120, 16 5 सा 80, 4 इंटू 10 40, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, 240 इंटू 2 480। ठीक है, 480 ये चीज हो जाएगी, 480 हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन मैन टू कंप्लीट द वर्क। टाइम टेकन हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय वन मैन का बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 60 डेज। ठीक है, आया बच्चों समझ में, सबको क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। तो 60 डेज विल बी द आंसर, और ए ऑप्शन इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गई सब कुछ चीज। तो ये थे बच्चों आपके ग्रुप ऑफ मैन वाले क्वेश्चन। और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अभी अपन ने वेजेस वाले क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। कोशिश करूंगा कि अगली वाली क्लास के अंदर मैं 11 क्वेश्चन इसने लिए, 11 12 13 क्वेश्चन लेके मैं पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो आपका फिनिश करूँ। ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा वीडियोस में डिवाइड नहीं होगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियोस में रहेगा। ठीक है, उसमें मैं मैक्सिमम चीजें आपका कवर अप करवाने की बच्चों कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में सारी की सारी चीजें रहे, एक क्रिस्प फॉर्म में आपको सारी चीजें जो है हर एक चैप्टर के टॉपिक्स आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, बस यही है, अच्छे से पढ़ते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कभी इंप्रूव नहीं होगी। किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया। तो बच्चों लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।